सब लोग वापस। चलो बहुत सारे टॉपिक हो गए ग्रामर के, ग्रामर तो बहुत सारा कर लिया। अब करते हैं राइटिंग सेक्शन। अब देखो राइटिंग सेक्शन में हम जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस राइटिंग। बाकी सारे राइटिंग्स भी जैसे लेटर राइटिंग है, डायरी एंट्री, वो सब भी हम लोग करेंगे, बट विल स्टार्ट विद द नोटिस राइटिंग व्हिच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चलो सो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर वी आर डूइंग द नोटिस राइटिंग ऑलवेज होती है बॉक्स में। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि नोटिस राइटिंग ऑलवेज बॉक्स में ही होती है। विदाउट बॉक्स डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। अब नोटिस राइटिंग में क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट तो कुड भी पॉसिबल, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर मिस्टेक व्हिच यू ऑलवेज मेक। तो क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो बताता हूं। अब सबसे पहले देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स व्हिच आई हैव सीन, वो लोग यहाँ पे लिखते हैं नोटिस कैपिटल लेटर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 मार्क उधर ही जाएगा। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ अ स्कूल और अ इंस्टीट्यूट। जिसकी भी बात कर रहे हो, स्कूल की बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, और कोई चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि एबीसी स्कूल, तो यहाँ पे आएगा एबीसी स्कूल कैपिटल लेटर। सिर्फ फर्स्ट वर्ड नहीं, सारे के सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल। उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है। 1 लाइन लीव करने के बाद लिखोगे आप नोटिस। नोटिस भी किसमें आएगा? कैपिटल, नॉट जस्ट द फर्स्ट अल्फाबेट बट डेफिनेटली द होल वर्ड, ठीक है। ये वर्ड किसमें होगा? पूरा का पूरा कैपिटल में। Then after leaving the 1 line, definitely you're gonna write 15th May 25, which is a date. अब डेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ऐसे डेट करके नहीं लिखना है, ठीक है, ये आएगा नहीं एक्चुअली, ये तो अभी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है। अब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज से कि सर अगर हमें डेट ऐसे करनी हो जैसे 15/5/25, क्या ये चलेगा? डेफिनेटली इट्स रॉन्ग, नहीं चलेगा, ठीक है। राइट रीजन क्या है? 15th May 2025 लिखो, 25 लिखो, इट्स टोटली अप टू यू, बट यही फॉर्मेट जाएगा डेट का। अब आफ्टर कंप्लीटिंग द डेट बाय लीविंग द 1 लाइन, डेफिनेटली यू विल गो फॉर अ हेडिंग। अब देखो हेडिंग क्या? हेडिंग मींस टाइटल, या जिसको लेटर राइटिंग में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं कि ये है किसके बारे में। नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज दैट यू कैन राइट द हेडिंग। लाइक एग्जांपल, समटाइम्स यू कैन फेस दैट यू हैव लॉस्ट योर पेन या यू हैव लॉस्ट योर कंपास। अब आपका आपकी पेन खो चुकी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। या कुछ मिल गया है तो फाउंड फाउंड फाउंड। या आपने आपको पता है कि समटाइम्स दे विल गिव यू द थिंग्स दैट इनविटेशन फॉर द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इनविटेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा इनविटेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, इनविटेशन फॉर द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग रियली केयरफुली, दैट the particular heading or a title, whatever we have to call it, we can, ठीक है, it shouldn't be exceed more than 1 line। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 1 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 लाइन से ज्यादा हो गया, कुड बी पॉसिबल, ठीक है, कि आपके मार्क्स जा सकते हैं। क्लियर? अब बाय लिविंग दी 1 लाइन, जब आपका ये खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद एक 1 लाइन लीव करके आपका आएगा कंटेंट। अब कंटेंट क्या? डेफिनेटली मेन चीज है। सी वन ऑफ द मोस्ट we can say a positive stuff about the notice writing is you have to write a really less things। बहुत ही कम लिखना है इसमें, ज्यादा कुछ होता ही नहीं इसमें से। एग्जांपल, लेट्स टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, कैसा दिया है कि यू आर करण, आपका नाम दे दिया है, आप करण हो, ठीक है, कि उसके बाद ऐसे कर दिया है कि राइट अ नोटिस एज अ हेड बॉय ऑफ अ स्कूल अबाउट द अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन योर स्कूल, कि आपकी स्कूल में जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आ रही है उसके बारे में आपको क्या लिखना है? नोटिस लिखनी है। नोटिस कहाँ जाती है? डेफिनेटली नोटिस बोर्ड पे जाएगी स्कूल में, ठीक है। आप ऑफिस में हो तो डेफिनेटली आपकी ऑफिस में जाएगी, इंस्टीट्यूट में हो तो इंस्टीट्यूट में जाएगी, बट इफ यू टॉक अबाउट स्कूल तो स्कूल की नोटिस कहाँ जाएगी? स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा एबीसी स्कूल नोटिस। ये हेडिंग क्या आएगा? इन्विटेशन फॉर द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब इसको स्टार्ट करने का वन ऑफ द मोस्ट इजी वे, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेज यू कैन स्टार्ट द कंटेंट। I have seen so many teachers that they always say that इसी तरह होना चाहिए। See, one of the really good thing about the subject of English that कि you can write each and every single thing in your own words। आप अपने own words में लिख सकते हो, but सबसे easy way ये होता है कि content। Like if you want to start कि this is to inform you all, कि भाई आप सबको inform किया जाता है। क्या inform किया जाता है? कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आ रही है, ठीक है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना हो, ये गेम्स होने वाली है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, बिफोर दिस डेट, जिसको जो भी स्पोर्ट्स में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, वो अपना नाम अपने एक मैम को या क्लास टीचर को दे दे। उसके बाद नाम लेना, ठीक है, अलाउड नहीं है।
अब देखो, दिस इज ओनली वन वे, दिस इज ओनली वन टॉपिक व्हिच आई हैव टोल्ड यू दैट द वे यू कैन राइट। कुड बी पॉसिबल, देयर आर सो मेनी अदर्स वे आप कर सकते हो, बट ये एक सबसे मेन वे है, ठीक है, जिसमें आप कर सकते हो। इसके बाद ज्यादा कुछ मैक्सिमम 5-6 लाइन, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, उसके ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू गोना फिनिश द नोटिस राइटिंग, यहाँ पे होगा नेम। आपको तो बोलेंगे सर नेम क्या लिखना है? डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ लिखा होता है यू आर करण स्लैश कीर्ति इन योर क्वेश्चन, सो बॉयज लिखेंगे करण, गर्ल्स लिखेगी कीर्ति। अगर कोई नाम नहीं दिया है, if they won't give you any kind of name, so definitely you can go for anything like ABC, XYZ, your own name, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। After name there will be a designation. अब what is a designation? And second thing I've written over here, it's a if given. अगर दी है तो ही लिखना है। उसका एग्जांपल, sometimes they will call you कि you are a head boy or a head girl, तो head boy या head girl, ठीक है, वो क्या है, आपकी एक डेजिग्नेशन है कि आप वो हो, ठीक है। अगर आपकी डेजिग्नेशन दी है तो कंपलसरी यहाँ पे ब्रैकेट्स में, डोंट फॉरगेट दैट थिंग, ब्रैकेट्स में, वरना मार्क्स जाएगा। ब्रैकेट में आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। नोटिस राइटिंग वैसे इतना कुछ हार्ड है नहीं, सी जस्ट लिखना इतना है, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट यू कैन सी ओवर हियर। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एग्जांपल, डेफिनेटली इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो व्हाट्सएप पे हमने नया चालू किया है कि हर रोज मैं अलग अलग टाइप की क्विज भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। उसके अलावा मैं अलग अलग टाइप के कोड्स भेज रहा हूँ, अलग अलग टाइप की मैं चीजें भेज रहा हूँ, जिससे आप डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश इन अ डिफरेंट वे। तो अगर वो आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बोला हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे सर कितनी बार बोलोगे, ठीक है, बट बोलना पड़ता है, कुछ लोग भूल जाएंगे तो ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जितने भी और इसके अलावा राइटिंग कंटेंट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लिटरेचर पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है, लिटरेचर भी आ जाएगा, ठीक है। आज इतना रखते हैं, बाकी जितना रिमेनिंग बच रहा है वो सब करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो, जय